आज हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 पार्ट 5 के अंतर्गत इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिलक्षित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान दे सकें। एक अच्छी शैक्षिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहां सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है। आधारभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, ये हैं। पहला सिद्धांत, हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दें। दूसरा सिद्धांत, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के आधारभूत कौशल को हासिल कर सकें। तीसरा सिद्धांत, लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव ना हो, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच नीच और परस्पर दूरी और असंबद्धता को दूर किया जा सके। चौथा सिद्धांत, सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास। पांचवा, अवधारणात्मक समझ पर जोर, ना कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। रचनात्मकता और तार्किक सोच, निर्णय आदि लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सिद्धांत। सातवां है नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय। आठवां है बहुभाषिक और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन। नौवां सिद्धांत है जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन। 10वां सिद्धांत है सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। तकनीक के यथासंभव उपयोग पर जोर, अध्ययन अध्यापन में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल में के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो,
जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। 13वां सिद्धांत है तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर। अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में। 14वां सिद्धांत है स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों की शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण क्षमता और समावेशन हो। साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कभी सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें। सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति के संदर्भ में विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। शिक्षकों और संकायों को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, उनका भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति। शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा हो। अगला है भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना और यहाँ प्रासंगिक लगे, जहाँ भी प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्धि, विविधता, प्राचीन आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना। अगला सिद्धांत है शैक्षणिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता, संसाधन कुशलता, ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही साथ स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना। 21वां सिद्धांत है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर पर शोध हो। शिक्षा एक सार्वजनिक प्रणाली है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, साथ ही सच्चे परोपकारी, निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सुविधा देना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करा के भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका तथा उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों से भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकार, स्थानीय विकास, जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, जिससे अच्छे नागरिकों का निर्माण हो सके। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए, अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करिए, और एनईपी को पूरा समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको क्रमशः एनईपी के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।